हेलो 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 बेटा, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन पढ़ रहे बेटा हम लोग। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देखो इसमें तीन एलिमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आपको पता ही है। इसका मतलब होता है कि किसी काम को असाइन करना इंडिविजुअल्स को, किसी काम को असाइन करना किसी इंडिविजुअल को, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको पूरा करेगा। ठीक है। उसके पास अथॉरिटी नहीं है कोई सामान को खरीदने की, किसी काम को करने की, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार उस काम को उसको परफॉर्म करना है। बस मुझे बोला गया इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बात खत्म। ठीक है। अथॉरिटी कि मैं डिसीजन ले सकता हूं। अथॉरिटी का मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अथॉरिटी है किसी काम को करने की। सॉरी बेटा, मेरा माइक ऑफ था, पता नहीं था बेटा, सॉरी 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 सॉरी। बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? किसी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। हाँ हेलो। बेटा मैं ना आपसे थोड़ी देर में बात करूं बेटा, मेरी क्लास चल रही है, 5 बजे के बाद कॉल करना, ठीक है बेटा? या मैं आपको खुद कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझ आ गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कोई काम करना है, मुझे वो करना है, मुझे पूरा करना है, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज अथॉरिटी? मुझे एक काम दिया गया है, मुझे एक अथॉरिटी मिली हुई है कि मैं इन सबसे काम करवाऊं। मुझे बोला गया सबसे काम करवाना, सबसे सबको होमवर्क देना। ठीक है। मुझे काम करवाना है, दैट इज नोन एज अथॉरिटी। कोई डाउट है बेटा किसी को? अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस टू डू द वर्क। अथॉरिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करके लेके जाते हैं, अथॉरिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी करके लेके जाते हैं, बट हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें काम को करना होता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? अगर कोई हम टास्क को कर रहे हैं, अगर किसी काम को कर रहे हैं, अगर वो पूरा ना हो तो हमें आंसर देना पड़ता है। वी आर आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क, दैट इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी। समझ आ गया बेटा? ये नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क, हमें बताना पड़ता है कि हमारा टास्क कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है, फिर हमें बताएंगे, उसके बाद हमें बताना पड़ेगा, फिर हम उस चीज को करेंगे। समझ आ गया बेटा अकाउंटेबिलिटी का मतलब? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? काम को करना, अथॉरिटी का काम को करवाना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जो काम दिया गया अगर वो नहीं हुआ, उसको बताना कि क्यों नहीं हुआ, रीजन दो। समझ आ गया बेटा? ऑनलाइन, माय गुड वंस, ऑनलाइन विदाउट। ठीक है। सुइटेबिलिटी कुछ नहीं होता बेटा, फालतू की चीज है। तो भाई क्या बोलूं? मैं भी तुम्हारे जैसा हो गया, तुम लोगों जैसा हो गया। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। इसका मतलब क्या होता है? इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखो अगर मैं लोगों को अपनी पावर बांट रहा हूं, तो भैया तुम लोगों को भी हायर लेवल का काम आ जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा हमारा मैनेजमेंट कहीं ना कहीं। और छोटे मोटे डिसीजन के लिए मालिक के पास बार बार जाना नहीं पड़ेगा, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होगी, एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलेगा, मालिक भरोसा कर रहे हैं, मालिक हमारे सगे हैं। ठीक है। फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। अगर तेरे पापा ने क्या करा, किसी को बोला कि जाके तू पेमेंट लेकर आ, मालिक ने विश्वास किया। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होती है, धीरे धीरे से क्या होती है बेटा? ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। कोई डाउट है बेटा? ऑनलाइन कोई डाउट? आगे चलते हैं। इसी का पांचवा पॉइंट, बेसिस ऑफ हियरार्की ऑफ मैनेजमेंट। देखो जो डेलीगेशन होता है वो टॉप से मिडिल में आता है, मिडिल से लो में आता है, तो ये हियरार्की ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। ये नहीं सीधा लोअर लेवल वाला बंदा अथॉरिटी देगा हायर लेवल को, ऐसा कुछ नहीं होता। हियरार्की ऑफ मैनेजमेंट फॉलो होता है, मैनेजर से सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट से वर्कर, इस तरीके से काम होता है। इसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजर का वर्कलोड इसमें बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है कि मैनेजर की अथॉरिटी को हम बांट देते हैं। कोई डाउट? मैनेजर क्या करता है, अपने काम को बांट देता है और लोअर लेवल को बोलता है कि आप काम ढंग से करो। कोई डाउट है बेटा किसी को? अगला होता है सेंट्रलाइजेशन, ऑनलाइन कोई डाउट है? अगला पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मान लो किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर उसकी एक ही ब्रांच है, तो वो एक ही ब्रांच का बंदा सब कुछ संभालेगा, दैट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। क्योंकि क्या, मान लो कि एक ब्रांच है तो यही बंदा सब कुछ संभालेगा, ओनर ही सब कुछ संभालेगा। अगर मान लो इसकी 10 ब्रांच होती तो हर ब्रांच में तो ओनर नहीं जा सकता, तो उसको अलग अलग ब्रांच मैनेजर बिठाना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना पड़ेगा, उनको पावर देना पड़ेगा, उनको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, डिसीजन देना पड़ेगा। तो उसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। जब एक ब्रांच होती है, एक ही जगह सब कुछ होता है, तो सेंट्रलाइजेशन। जब एक से ज्यादा ब्रांच होती है तो डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा समझ आ गया? ऑनलाइन, ऑनलाइन समझ आ गया? कोई डाउट है ऑनलाइन को? देखो भाई, तनिषा कोई डाउट?
ठीक है। रिलेशनशिप क्या होता है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में, असर्शन रीजनिंग में पूछे जा सकता है। जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है किसका, डेलीगेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन एक्सटेंशन है डेलीगेशन का, क्योंकि डेलीगेशन सिर्फ एक बंदे को देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत सारे लोगों को करते हैं। समझ आ गया बेटा? डेलीगेशन खाली एक बंदे को दिया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन काफी लोगों में बढ़ती है। कोई डाउट है? आगे चलते हैं। आगे है डेलीगेशन इज नेसेसरी, हम हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। देखो सबको अपने अपने काम की अथॉरिटी तो देनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, पर डिसेंट्रलाइजेशन क्या ऑप्शनल होता है कि भैया मर्जी है तुम्हारी, ब्रांच मैनेजर बनाओ या मत बनाओ, हम खुद कर लेंगे। समझ आ गया? अगला इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। देखो डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए दिया जाता है कि हर बंदा इनिशिएटिव ले, हर बंदा अपने अपने काम को पूरा करे और मैनेजरियल टैलेंट बढ़े फ्यूचर में। डेलीगेशन को बता रहा हूं बेटा, डेलीगेशन जरूरी होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं। ठीक है बेटा, डेलीगेशन जरूरी होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी काम को करने के लिए। अगला है कि समझ आया बेटा डेलीगेशन? बेटा मैंने डेलीगेशन पता है कितनी बार बता दिया, कौन पूछ रहे बिना है? अच्छा डिफरेंस पूछ रहा है। बेटा डेलीगेशन का मतलब होता है मैंने विनोय को बोला, विनोय बेटा तेरे को आज पावर दे रहा हूं, अथॉरिटी दे रहा हूं कि तेरे को काम को करना है। इमरान 8 बजे होगी क्लास, 8 बजे। इमरान 8 बजे होगी क्लास, 8 बजे। बायो की आज नहीं होगी क्लास, ऑनलाइन होगी आज। ठीक है। डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। बेटा डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन का मतलब होता है जब हमने किसी को पावर दी, अथॉरिटी दी काम को करने की, उसको बोलेंगे डेलीगेशन। समझ आ गया बेटा? किसी एक बंदे को दी जाती है हर का। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। क्या सुन रहा है तू? अगर किसी बंदे, डिफरेंस वही तो बता रहा हूं बेटा, डिफरेंस बता तो रहा हूं, डिफरेंस बता तो रहा हूं, सुन तो ले। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, मैंने क्या करा, मैंने विनोय को बोला विनोय तेरा काम है जितने भी बंदे आएंगे सबकी सबकी एंट्री करना, इसको बोलेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है तूने काम को नहीं करा, जब तूने काम को नहीं करा नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क को बताना होता है अकाउंटेबिलिटी। पता लग गया डिफरेंस? इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सबसे पहले कि डेवलप करता है इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स के अंदर क्या करता है? इनिशिएटिव बताता है कि यार पासिंग ऑफ अथॉरिटी एट मिडिल एंड लोअर लेवल, हम अथॉरिटी पास करते हैं किसको, मिडिल और लोअर लेवल को पास करते हैं, तुम भी कुछ अच्छा सीखो। मैनेजरियल टैलेंट बढ़ता है फ्यूचर में, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को थोड़ा रिलीफ मिलता है कि हाँ यार हमारा काम का बर्डन अब लोअर लेवल के मैनेजमेंट के लोग देख रहे हैं। फैसिलिटेट ग्रोथ होता है, कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ की बात भी होती है, और बेटर कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? लोअर लेवल के लोग अब काम करना शुरू कर रहे हैं तो बेटर कंट्रोल होने लग गया। समझ आ गया बेटा? कोई डाउट बेटा? तो ये था हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, अब इसमें कुछ बाकी नहीं है। कोई डाउट? तो बेटा ये जो चैप्टर मैंने आपको कराया